नमस्कार। मैं गीता के इस अंतिम अध्याय की ज्ञान वेदी पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले भाग में हमने बुद्धि, धृति और सुख के त्रिगुणात्मक रहस्य को समझा और यह जाना कि संपूर्ण सृष्टि इन तीन गुणों के अधीन है। आज भगवान श्री कृष्ण हमें इस त्रिगुणात्मक संसार में रहते हुए भी इससे पार जाने का मार्ग दिखाएंगे। यह मार्ग है स्वधर्म का, अर्थात अपने स्वाभाविक कर्म को पहचान कर उसे निष्ठा पूर्वक करने का। भगवान यहाँ समाज की उस व्यवस्था का आध्यात्मिक रहस्य खोलेंगे जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया है और उसे जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वभाव और गुण से जोड़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे हमारा साधारण सा कर्म भी ईश्वर की सर्वोच्च पूजा बन सकता है और हमें परम सिद्धि तक ले जा सकता है। आइए इस परम रहस्य को जानने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दें। प्रिय साधकों, अब तक हमने कर्म योग के अनेक आयामों को समझा, पर एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, मेरा कर्म क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान अब स्वधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। वे स्पष्ट करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अद्वितीय स्वभाव और गुणों के साथ जन्मा है और उसी के अनुरूप कर्म करना ही उसकी सबसे बड़ी साधना है। आज का यह सत्र हमें सिखाएगा कि दूसरों की नकल करने में नहीं बल्कि अपने सत्य को जीने में ही सार्थकता है। आपका पेशा, आपकी भूमिका, आपका हर कर्तव्य ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग बन सकता है। कैसे? आइए स्वयं भगवान के श्रीमुख से सुने। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। यहाँ गीता एक क्रांतिकारी सूत्र दे रही है। भगवान वर्ण को जन्म या जाति से नहीं बल्कि स्वभाव से उत्पन्न गुणों से जोड़ रहे हैं। हर व्यक्ति के भीतर सत्व, रजस और तमस का एक अनूठा मिश्रण होता है। जिसमें सत्व प्रधान है वह स्वभाव से ब्राह्मण है, जिसमें रजस प्रधान है और सत्व गौण है वह क्षत्रिय है, जिसमें रजस और तमस का मिश्रण है वह वैश्य है और जिसमें तमस प्रधान है वह शूद्र है। यह सामाजिक ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं बल्कि समाज के सहज संचालन के लिए एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वर्गीकरण है। शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शम मन का संयम, दम इंद्रियों का नियंत्रण, तपस्या, शौच बाहरी भीतरी पवित्रता, क्षमा सरलता, ज्ञान विज्ञान अनुभवजन्य ज्ञान और आस्तिकता ईश्वर में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ब्राह्मण होना कोई पदवी नहीं, एक गुण है, एक चरित्र है। जिसका मन शांत है, इंद्रियां वश में है और ज्ञान और सत्य के लिए जीता है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण समाज का मस्तिष्क है, उसका प्रकाश स्तंभ है। उसका कार्य संसार को भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान से दिशा देना है। यह गुण किसी भी कुल में जन्मे व्यक्ति में हो सकते हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं
युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से पीठ न दिखाना, दान देना और ईश्वर भाव, नेतृत्व और प्रजा पालक का भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय समाज की भुजाएं है, उसका रक्षक है। उसका धर्म केवल युद्ध करना नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। उसका शौर्य निर्बलों की रक्षा के लिए है। उसका तेज धर्म की स्थापना के लिए है। अर्जुन को भगवान यही स्मरण करा रहे हैं कि युद्ध से पलायन करना तुम्हारे क्षत्रिय स्वभाव के विरुद्ध है। सच्चा क्षत्रिय वह है जो धर्म और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि, गौ रक्षा और व्यापार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और सेवा कार्य यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। वैश्य समाज का उदर पोषण करता है, अर्थव्यवस्था को गति देता है। शूद्र समाज की नींव है जिसके सेवा भाव के बिना कोई भी समाज खड़ा नहीं रह सकता। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं है। मूल्य कर्म का नहीं, कर्म के पीछे के भाव का है। यदि एक किसान अन्न उगाते हुए यह भाव रखे कि मैं सृष्टि का पोषण कर रहा हूँ, या एक सेवक यह भाव रखे कि मैं समाज की सेवा करके ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, तो उसका कर्म भी ब्राह्मण के तप के समान ही पवित्र हो जाता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वह सिद्धि कैसे प्राप्त होती है यह अब सुनो। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यह गीता का हृदय है। भगवान कहते हैं, तुम्हें सिद्धि या मोक्ष के लिए अपना काम छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कर्म क्षेत्र ही तुम्हारा पूजा स्थल है। स्वकर्मणाम तमभ्यर्च्य, अपने कर्म के द्वारा ही उसकी अर्चना करो। एक सैनिक सीमा पर रक्षा करके, एक चिकित्सक रोगी की सेवा करके, एक शिक्षक ज्ञान बांटकर जब वे अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो उनका कर्म ही पूजा बन जाता है। यही कर्म योगी की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव से नियत कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। यह जीवन का स्वर्णिम सूत्र है।
दूसरों की सफलता देखकर उनकी नकल मत करो। हो सकता है कि दूसरे का मार्ग बहुत आकर्षक लगे, पर तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना स्वाभाविक मार्ग ही श्रेष्ठ है, भले ही वह साधारण दिखे। एक कौवे के लिए कौवे की तरह उड़ना ही धर्म है, हंस की चाल चलना नहीं। जब हम अपने स्वभाव के विरुद्ध जाते हैं, तभी हम तनाव, कुंठा और पाप के भागी बनते हैं। अपने सत्य में जीना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे कुंती पुत्र, अपने सहज कर्म को दोषयुक्त होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म किसी न किसी दोष से वैसे ही ढके रहते हैं जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है। भगवान यहाँ हमें पूर्णतावादी होने के तनाव से मुक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई भी कर्म 100% शुद्ध नहीं हो सकता। व्यापार में थोड़ा झूठ बोलना पड़ सकता है, रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ सकती है। जैसे अग्नि बिना धुएं के नहीं हो सकती, वैसे ही कर्म बिना दोष के नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कर्म में दोष है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा इरादा और धर्म क्या है। दोष देखकर कर्म से भागो मत, बल्कि अनासक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सप्रिहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग यानी संन्यास के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। स्वधर्म का पालन करते करते जब कर्ता इस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसकी बुद्धि कहीं आसक्त नहीं होती, मन पूरी तरह जीता हुआ होता है और कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती, तब उसे नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। यह कर्म करते हुए भी अकर्म की अवस्था है। उसका शरीर तो कर्म करता है, पर उसकी आत्मा साक्षी बनी रहती है। यही सच्चा संन्यास है, जो कर्म छोड़ने से नहीं बल्कि कर्म में आसक्ति छोड़ने से मिलता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, कर्म योग की सिद्धि को प्राप्त पुरुष जिस प्रकार से उस परम ज्ञान की पराकाष्ठा ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे संक्षेप में समझ। यहाँ भगवान एक अध्याय का समापन और दूसरे का आरंभ कर रहे हैं। अब तक उन्होंने कर्म योग द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग बताया। अब वे बताएंगे कि यह सिद्ध पुरुष ज्ञान योग की पराकाष्ठा यानी ब्रह्म को, उस परम सत्य को कैसे उपलब्ध होता है। कर्म योग नींव है, ज्ञान योग उस पर बना शिखर है। कर्म योग चित्त को शुद्ध करता है और उस शुद्ध चित्त में ही ब्रह्म का ज्ञान प्रकाशित होता है। इस भाग में आज भगवान ने हमें कर्म का एक दिव्य दृष्टिकोण प्रदान किया है। उन्होंने सिखाया कि हमारा वर्ण या कर्तव्य हमारे स्वभाव से तय होता है और कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। हमारा स्वधर्म चाहे जैसा भी हो, यदि ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए तो वही हमारी पूजा है, वही हमारा यज्ञ है।
और वही हमें परम सिद्धि तक ले जाने वाला मार्ग है। हमने जाना कि दूसरों की नकल करने की बजाय अपने सत्य को जीना श्रेष्ठ है और कर्म के छोटे मोटे दोषों से घबराकर कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। अब यात्रा अपने अंतिम चरण में है। कर्म योग से चित्त को शुद्ध कर चुका साधक अब ब्रह्म को कैसे प्राप्त करे? ज्ञान की वह परम अवस्था क्या है? इन परम रहस्यों का उद्घाटन भगवान अगले और अंतिम श्लोकों में करेंगे। उस अमृत पान के लिए तैयार होकर आइएगा। जय श्री कृष्ण।